जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे एचएसएससी द्वारा आयोजित प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। ये क्वेश्चन पेपर जेई इलेक्ट्रिकल का पेपर है, 8 अप्रैल को आयोजित हुआ था और इवनिंग सेशन का पेपर है। इस क्वेश्चन पेपर को यहाँ पर अपलोड करने का मुख्य उद्देश्य ये है ताकि आप लोग ये अंदाज़ा लगा सको कि एचएसएससी यानी कि हरियाणा सरकार किस प्रकार के क्वेश्चन पूछती है। आपने सीईटी हरियाणा ग्रुप डी के फॉर्म भर रखे होंगे या सीईटी मेंस का आपका एग्जाम अभी होने वाला होगा, तो उसमें ये क्वेश्चंस काफ़ी मदद करेंगे क्योंकि हरियाणा सरकार यानी कि एचएसएससी क्वेश्चंस को रिपीट करती है। तो शुरू करते हैं इस क्वेश्चन पेपर को। पहला क्वेश्चन है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम कहाँ स्थित है? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम बेसिकली ये ओएनजीसी की बात कर रहा है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन की। तो उसका मुख्यालय देहरादून में स्थित है। देहरादून उत्तराखंड की राजधानी है। इसके अलावा अगर ऑप्शंस की बात करें तो भारत में बॉम्बे हाई से पेट्रोल निकलता है। बॉम्बे हाई मुंबई से लगभग 500 से 700 किलोमीटर की दूरी पर ये जो अरब सागर है, यानी कि आप, मैं नक्शे में अगर बताना चाहूँ आपको, तो ये यहाँ पर स्थित है। यहाँ पर मुंबई है तो यहाँ पर बॉम्बे हाई है, और यहाँ पर जहाँ से तेल निकलता है उस प्लेटफॉर्म का नाम सागर सम्राट है। डिगबोई असम में है। डिगबोई भी तेल शोधक कारखाना वहाँ पे स्थित है, और भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सघन पशु विकास कार्यक्रम कब चलाया गया? तो हरियाणा में सघन पशु विकास कार्यक्रम 1964 और 65 के दौरान चलाया गया था। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना थी, उसके बाद हरियाणा में भी ये योजना इम्प्लीमेंट की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सर्वाधिक तिलहन उत्पादक राष्ट्र कौन सा है? तो विश्व में सर्वाधिक तिलहन उत्पादक राष्ट्र है चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो राष्ट्रीय कृषि विपणन अनुसंधान संस्थान है जयपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार में किस फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो संसार में सबसे अधिक जो उगाई जाने वाली फसल है वो धान यानी कि चावल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में दूध उत्पादन में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो हमारे देश में जो सबसे ज़्यादा दूध का उत्पादन किया जाता है वो भैंस से ज़्यादा उत्पादन होता है, बाकी जानवरों से कम दूध मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार का सर्वाधिक सब्जी उत्पादक राष्ट्र कौन सा है? तो सबसे अधिक सब्जी उत्पादक राष्ट्र दुनिया में चाइना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय हरित क्रांति की जन्मस्थली है? तो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1960 के दशक में हुई थी। हरित क्रांति के संस्थापक श्री MS स्वामीनाथन थे, और इसकी शुरुआत पंतनगर से हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की औसत फसल चक्र गहनता कितनी प्रतिशत है? तो भारत में जो औसत फसल चक्र गहनता है वो 138% मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो भारतीय कृषि अनुसंधान वानिकी अनुसंधान केंद्र झांसी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारणियों को परिभाषित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो सारणियों यानी कि जो सीरीज होती है, लिस्ट होती है, उनको परिभाषित करने की प्रक्रिया कहलाती है सूचक परिभाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से डाटाबेस मैनेजर, ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है। हम इस वीडियो में सिर्फ जीके और हरियाणा जी के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। दोस्तों आपको बता देता हूँ कि इस क्वेश्चन पेपर की PDF मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, और अपनी तैयारी को हरियाणा ग्रुप डी में कैसे प्रश्न पूछता है अंदाज़ा लगा सकते हो, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछता है, और एचएसएससी क्वेश्चन रिपीट करती है। हो सकता है आपके ग्रुप डी के एग्जाम में आपको यहाँ से क्वेश्चन मिल भी जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ATM का संक्षिप्त रूप क्या है? तो ATM की फुल फॉर्म पूछ रखी है। तो ATM की फुल फॉर्म होती है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। कई बच्चे इसको ऑटोमेटिक कर देते हैं, तो ये गलत है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिट किससे संबंध है? बिट एक द्विधारी अंक है। बिट बेसिकली जो बाइनरी नंबर होते हैं वो 0 और इसमें 2 डिजिट होते हैं, एक होता है 0 और एक होता है 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभिकीय शक्ति संयंत्र में ग्रेफाइट का प्रयोग किस रूप में होता है? तो नाभिकीय शक्ति संयंत्र यानी कि जो न्यूक्लियर पावर प्लांट होते हैं उनमें ग्रेफाइट का प्रयोग हम मंदक के रूप में करते हैं। मंदक का अर्थ ही होता है कंट्रोलर के रूप में इसका प्रयोग हम करते हैं। ग्रेफाइट जो है वो रिएक्शन को कम कर देता है, इसलिए न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में ग्रेफाइट का बहुत अहम रोल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है कि शक्ति की इकाई क्या है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ पावर? तो शक्ति की जो इकाई है वो है वोट। हम पावर को वोट में मापते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है संचरण लाइन का पक्षांतर किसके लिए किया जाता है? तो लाइन वोल्टेज को पाथ संतुलित करने के लिए हम संचरण लाइन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वोल्टेज के किस मान तक LT केबल का उपयोग किया जा सकता है? तो इसका जवाब हो जाएगा 1000 वोल्ट तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी प्रणाली सर्वाधिक विश्वसनीय है? तो सबसे अधिक विश्वसनीय प्रणाली है अंतर्योजित प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयाम गुणक क्या है? आयाम गुणक होता है अधिकतम RMS मान। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या ज्ञात करने के लिए शोरिंग सेतु का प्रयोग किया जाता है? इसमें साइंस के क्वेश्चन ज़्यादा पूछते हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल का पेपर है, तो हम इसमें सिर्फ जीके और हरियाणा जीके के क्वेश्चन ढूंढते हैं। यस, हरियाणा जीके का क्वेश्चन ये रहा। हरियाणा जीके का जो क्वेश्चन है वो है कि मेवात जिले का कौन सा गांव गांधी गांव भी कहलाता है, गांधी ग्राम कहलाता है? तो मेवात जिले का जो घासेड़ा गांव है उसको हम गांधी गांव भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस शहर में 1 मई 2017 से पेट्रोल और डीजल के दैनिक मूल्य संशोधन के लिए ट्रायल चुना गया? तो चंडीगढ़ इसका जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भिवानी में टिट्स की स्थापना कब की गई? टिट्स का मतलब द टेक्नोलॉजी फॉर इंस्टीट्यूट फॉर टेक्सटाइल्स एंड साइंसेज। ये टिट्स हरियाणा के भिवानी जिले में स्थित है और 1943 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा हरियाणा जीके का हरियाणा में कुल कितने खंड हैं? तो 140 यानी कि 140 खंड हरियाणा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा के पहलवान अमित को 2016 में कौन सा पुरस्कार दिया गया? तो इसका जवाब आ जाएगा अर्जुन पुरस्कार। अगर हम बात करें अर्जुन पुरस्कार की तो इसकी शुरुआत 1961 में हुई थी। 3 साल का एक्सपीरियंस इसमें देखा जाता है। 15 लाख रुपए की राशि इसमें पुरस्कार स्वरूप दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित सभी हरियाणा राज्य के मौसमी धार्मिक त्योहार हैं? तो होली हरियाणा में मनाई जाती है, बैसाखी मनाई जाती है, गुरु पर्व भी मनाया जाता है, लेकिन ओणम नहीं मनाया जाता। ओणम केरला में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल्म अभिनेत्री आंचल मुंजाल हरियाणा के किस जिले से जुड़ी है? तो फिल्म अभिनेत्री आंचल मुंजाल हरियाणा के हिसार जिले से जुड़ी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हरियाणवी रामायण की रचना किसने की थी? हरियाणवी रामायण की रचना की थी खुदा बख्श अहमद ने। ये क्वेश्चन एक बार हरियाणा क्लर्क में भी पूछा गया था, हरियाणा पुलिस में भी पूछा गया था और ये जेई के पेपर में भी रिपीट हुआ है। जैसे मैंने आपसे शुरू में कहा था कि हरियाणा सरकार क्वेश्चंस को रिपीट करती है, तो इस पेपर से आपको हरियाणा ग्रुप डी में और हरियाणा सीटी मेंस में काफ़ी हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन हरियाणा का पीतल का शहर के नाम से जाना जाता है? तो हरियाणा का जो पीतल का शहर है वो जगाधरी है। अगर आपसे पूछे कि पीतल नगरी किसे कहते हैं तो रेवाड़ी जवाब आएगा, ब्रास सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेरी में निम्न में से कौन सा मेला लोकप्रिय है? तो बेरी में जो पशु मेला है वो बहुत ही फेमस है। इसके अलावा बेरी में बता देता हूँ आपको झज्जर में हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री BD शर्मा भगवत दयाल शर्मा का जन्म स्थान बेरी ही है, बेरी यानी कि झज्जर जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा का कौन सा शहर बुनकरों का शहर के रूप में जाना जाता है? तो वीवर सिटी आप सबको पता है, पानीपत के रूप को हम वीवर सिटी के रूप में पूरी दुनिया में पूरे देश में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आम मेला किस स्थान पर होता है या लगता है? मैंने आपको एक वीडियो मैंने इस पर हरियाणा ग्रुप डी के 6 पेपर हुए हैं, 6 के 6 पेपर मैंने इस चैनल पर अपलोड कर रखे हैं। आप लोग जाकर देख सकते हो कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछता है और आम मेला कहाँ पर लगता है। पिंजौर में, ये मैंने पिछले पेपर में जब मैंने सोल्व करा उसमें भी ये क्वेश्चन पूछ रखा था, इसलिए मैं कहता हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का बहुत अहम रोल रहता है। ये पिंजौर पंचकुला में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध व्यक्ति यशपाल शर्मा का संबंध किससे है? तो यशपाल शर्मा सिनेमा यानी कि ये एक्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच हरियाणा राज्य में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध लड़ा गया? तो पानीपत का तीसरा युद्ध इसमें लड़ा गया था। पानीपत का 3 युद्ध हुए हैं। पहला युद्ध 1526 में, दूसरा युद्ध 1556 में और तीसरा युद्ध 1761 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ताजेवाला हेडक्वार्टर्स नामक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो ताजेवाला हेडक्वार्टर्स, मैंने ये क्वेश्चन भी रिपीट हो रहा है, ये यमुनानगर में स्थित है। ताजेवाला से ही हरियाणा में यमुना नदी हरियाणा में प्रवेश करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से हरियाणा के जैन कवि हैं? तो हरियाणा के जैन कवि इनमें से हैं सुंदरदास। इसके अलावा मैं जैन कवियों की बात करूं तो पुष्पदंत और श्रीधर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुरातत्व भूमि तथा अवशिष्ट अधिनियम 1958 के अंतर्गत निम्न में से किसके मकबरे को राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया गया है? तो शेख चिल्ली का मकबरा, जिसे हरियाणा का ताजमहल भी कहा जाता है, राष्ट्रीय धरोहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो भिंडावा और खप्परवाह झज्जर में, बिल्कुल ठीक है। चिलचिला कुरुक्षेत्र में, ये भी ठीक है। नाहर रेवाड़ी में है। तो वीर शिकारगढ़ जींद में है, ये जवाब गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न सभी हरियाणा राज्य के लोक नृत्य हैं सिवाय, देखिए धमाल हरियाणा का लोक नृत्य है, गुग्गा भी लोक नृत्य है, लूर भी है, धमल नहीं है, तो ये जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन हरियाणा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित नहीं है? तो पटौदी, बावड़, झज्जर तीनों रिजर्व्ड हैं और नारनौल रिजर्व्ड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और हम बात करते हैं यहीं पे इस क्वेश्चन में, तो हरियाणा में विधानसभा सीटों की संख्या 90 है, लोकसभा सीटों की संख्या 10 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 5 है। 90 में से 17 रिजर्व्ड है हरियाणा में, लोकसभा में 10 में से 2 रिजर्व्ड है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीनबंधु छोटूराम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विद्यालय कहाँ स्थित है? तो दीनबंधु छोटूराम विज्ञान प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय सोनीपत के मूरथल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस वर्ल्ड 2017 मानुश्री छिल्लर अपनी शिक्षा किस विषय में पूर्ण कर रही हैं? तो ये अजीबोगरीब क्वेश्चन पूछ ही लेता है एचएसएससी एक दो पेपर में, एक दो बार जरूर। तो चिकित्सा यानी कि वो मेडिकल की पढ़ाई पढ़ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 2017 में हरियाणा के किसी भी ग्रामीण क्षेत्र के लिए मुख्यमंत्री एमएल खट्टर द्वारा कौन सी योजना की घोषणा की गई? तो इसमें घरेलू बिजली कनेक्शन, ये 2017 का करंट अफेयर है तो हम इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके उपचार की मौखिक चिकित्सा में हरियाणा में प्रथम राज्य बना है? तो बेसिकली हरियाणा में हेपेटाइटिस सी की मौखिक चिकित्सा में हरियाणा उस समय पे प्रथम राज्य बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित सभी स्थल हड़प्पा से संबंधित हैं सिवाय, तो सराफाबाद नहीं है। सराफाबाद यानी कि फिरोजाबाद जो है उसी को हम सराफाबाद कहते हैं। तो राखीगढ़ी ये भी हड़प्पा से है, बनावली भी हड़प्पा से, सीसवाल भी हड़प्पा से। जो फरीदाबाद का नाम है उसको हम, पुराना नाम उसका सराफाबाद उसको बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? तो उस समय पे इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार मनमोहन सिंह को दिया गया। अगर हम इस साल की बात करें गांधी शांति पुरस्कार, तो गीता प्रेस गोरखपुर को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ का स्थित है? तो इसका जवाब आ जाएगा हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने यह नारा दिया स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? तो लोकमान्य तिलक ने यह नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन छिद्र कहाँ पर अधिक स्पष्ट है? तो ध्रुवों पर यानी कि पोल्स पर ओजोन जो होल है वो बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसके अलावा हरियाणा जीके और जीके का कोई क्वेश्चन इसमें नहीं है। साइंस का है उसको हम सोल्व नहीं करें क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल का एग्ज़ाम है, तो साइंस के क्वेश्चन तो सीधी सी बात पूछेगा आपसे। तो दोस्तों ये क्वेश्चन पेपर आपको मदद करेगा अंदाज़ा लगाने के लिए कि हरियाणा सरकार ग्रुप डी के एग्ज़ाम में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप हरियाणा ग्रुप डी के पेपर देखना चाहते हो, उसकी पीडीएफ चाहते हो, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। मैं वहाँ पे डाल रखे हैं चैनल पर। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।